दोस्तों इस वीडियो में हम कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला अपडेट है यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि बलदिया वालों ने अल-खौर पोर्ट पर बहुत सारी चिड़ियों की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है और सारी चिड़ियों को जब्त करके अपने कब्जे में ले लिया है। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि बलदिया की तरफ से छापामारी करते हुए चिड़ियों को जिन डिवाइसों के जरिए पकड़ा जाता है तो टोटल 35 डिवाइस को अपने कब्जे में लिया गया है। इन डिवाइसों के जरिए क्या है कि चिड़ियों की आवाज़ निकाली जाती है। चिड़िया इस आवाज़ को सुन करके उसके पास में आती है जहां पर फंदा लगा होता है और चिड़िया उस फंदे में फंस करके शिकार हो जाती है और शिकार करने वाले लोग कतर में इन चिड़ियों को बेच देते हैं और इससे जो है पैसा कमाते हैं, जो कि कतर में इल्लीगल काम है। पकड़े जाने पर इसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाती है। अगला जो अपडेट है ये अपडेट है कतर फंड फॉर डेवलपमेंट की तरफ से। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर में जो गरीब और मोहताज लोग हैं जिनको सैलाब के जरिए नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे लोगों को सर छुपाने के लिए जो वहां पर घर बनाए जाएंगे, तो इसमें कहा जा रहा है कि 11.9 मिलियन डॉलर कतर फंड फॉर डेवलपमेंट की तरफ से पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाएगा ऐसे लोगों को सर छुपाने के लिए। दोस्तों अगला जो अपडेट है ये आप में से खास करके उन भाइयों के लिए है जो कि इस साल कतर से हज पर जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जरूर ध्यान से सुने। इस साल जो लोग भी हज पर जाएंगे तो ऐसे लोगों को कुछ वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा। यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक नजर आ रहा होगा। जब मैंने इस लिंक पर क्लिक करके इसको ओपन करके देखा तो ये जो एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट था जो कि 2-3 पेज में था, तो मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि ये आप में से अक्सर लोगों के लिए वैलिड नहीं है। तो आप में से जो लोग हज पर जाना चाहते हैं तो आप जिस एजेंसी से हज पर जाना चाह रहे हैं तो उस एजेंसी से कांटेक्ट करके आप मालूमात करवा लें कि कौन सा वैक्सीन आपको लगवाना है, ताकि आप वक्त पर वैक्सीन लगवा करके जा सकें, आपको जाने में कोई दिक्कत और प्रॉब्लम ना हो। अगला अपडेट कतर रेड क्रिसेंट की तरफ से है। कतर रेड क्रिसेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर में इफ्तारी कराने का जो प्रोजेक्ट चलाया गया, इस प्रोजेक्ट के तहत 16,350 खाने पीने के पैकेट बांग्लादेश के अंदर में तकसीम किए गए। अगला अपडेट कतर चैरिटी की तरफ से है। कतर चैरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि मोरक्को के अंदर में 4,250 वोचर तकसीम किए गए ऐसे लोगों में जो कि जरूरतमंद थे, मोहताज थे। तो ये लोग क्या है कि इस वोचर को लेकर के ईद की मुनासबत से कुछ खरीदारी कर सकेंगे। आज का जो लास्ट अपडेट है इसका रेफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा होगा। 25 मार्च को किर्गिस्तान और कतर के बीच में फुटबॉल का मैच हुआ। इस मैच में कतर की तरफ से सिर्फ 1 गोल किया गया जबकि किर्गिस्तान की तरफ से 3 गोल हुए। तो इस तरह इस मैच को कतर 2 गोल से हार गया। इस हार से ये असर हो सकता है कि अगले साल यानी कि 2026 में जो वर्ल्ड कप होगा उसके लिए कतर का रास्ता मुश्किल हो सकता है इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।